नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक मुटरेजा। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का बजट जो है वो पेश किया है। वो बजट आपके लिए कितना फायदेमंद साबित होगा या कितना नुकसानदेह साबित होगा, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ अधिवक्ता राजेश पोपली जी हैं। राजेश पोपली जी इनकम टैक्स के मामले में माहिर भिवानी के बताए जाते हैं और काफ़ी वर्षों से भिवानी के अंदर हैं। सर, आपसे जानना चाहते हैं, आज इस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया है, कैसा बजट आप मानते हैं इसको? पहले तो मैं आज जो हमारी सरकार ने बजट पेश किया है वो बजट निर्मला सीतारमण जी द्वारा दिया गया, जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 8वीं बार अपना बजट दिया है। उस बजट के अंदर उन्होंने पूरी तरह से सरकार के ने जो भी वादे लोगों ने किए थे उसको पूरा करने की बहुत से बहुत ज्यादा कोशिश की है। जितना कि हम लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि सरकार आज हमारे को ये देगी, 10 लाख तक की छूट देगी, 15 लाख की देगी, 5 लाख की देगी, पर उन्होंने आज ऐसा करके एक बहुत बड़ा अचंभा पैदा कर दिया कि उन्होंने सभी मिडिल क्लास वालों को 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स के ऊपर टैक्स ना लगाने की छूट दी है। ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक राहत का कार्य किया है उन्होंने। सर, 12 लाख की छूट को आप किस प्रकार से देखते हैं? क्योंकि अगर 12 लाख की छूट होगी तो सरकार के पास इनकम कैसे आएगी? क्या मानते हैं आप? देखिए, पहली बात तो सरकार ने जो छूट दी है वो पुराने स्लैब को कोई भी छूट नहीं दी है। पुरानी स्कीम, हमारी सरकार दो तरह के स्कीम चलाती है, नए नए के हिसाब से टैक्स देना है या आपको पुराने के हिसाब से देना है। तो पुराने के हिसाब से कोई भी टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है, नए में बदलाव किया गया है। सरकार का आपका जो पूछने का है कि सरकार इतना पैसा लगाएगी कहां से आएगा? डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि डेवलपमेंट तो सरकार टैक्स से करती है। सरकार डेवलपमेंट टैक्स से देती है। सरकार के पास और भी बहुत सारे रास्ते हैं। उन्होंने जीएसटी की कलेक्शन दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। आप देखिए, जीएसटी का टैक्स कलेक्शन बढ़ने से वो आपको इसका हिसाब को वहां से पूरा करेगी। जो भी खर्चे करने हैं सरकार कहीं से कहीं कलेक्शन करती है, तभी छूट देती है। इससे कोई नुकसान नहीं होगा। सरकार ने कहा है कि इतना घाटा होगा, घाटा सहने के लिए तैयार है, पर वो उसको पूरा भी करेगी कहीं ना कहीं से। मतलब 12 लाख रुपए की छूट जो एम्प्लॉयज को दी है, कर्मचारियों के लिए, हालांकि ये फायदेमंद साबित होगी, लेकिन जो टैक्स कहीं कहीं और से तो सरकार लेगी ही लेगी। लेगी। बिल्कुल लेगी, क्योंकि डेवलपमेंट करनी है, सरकार को अपने खर्चे चलाने होते हैं। तो वो क्या लगता है आपको, कहाँ से लेगी? किस प्रकार से आज जो बजट आया है उसमें क्या प्रावधान किए गए हैं? मतलब कान जो एक छोड़ करके दूसरा पकड़ा है, वो कहाँ से पकड़ा है? देखिए, टैक्स की कलेक्शन तो करनी है। वो जीएसटी का दायरा बढ़ाएंगे, उसके ऊपर अंकुश लगाएंगे, और तरह के प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर नकेल कस कस कर वहां से टैक्स की कलेक्शन तो करनी है, तभी तो लोगों को छूट देंगे। ये कोई घाटा, कोई भी प्लस माइनस करके नुकसान तो करना चाहता नहीं है, क्योंकि उन्होंने खाली इनकम टैक्स के ऊपर थोड़ा छूट दी है। उन्होंने आज यहाँ पर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को, जो नए नए प्रोजेक्ट्स हैं उनके ऊपर भी तो विचार किया है कि हम इतना इतना खर्चा करेंगे। पढ़ाई के ऊपर क्या खर्चा करेंगे, एयरपोर्ट्स के ऊपर क्या खर्चा करेंगे, वहां भी तो खर्चे करने हैं। खाली टैक्स का मैदान तो नहीं रहता इसके अंदर। जब 12 लाख की जो छूट दी गई है कर्मचारियों के लिए, हम इसको किस प्रकार से कहें, या कर्मचारियों को अगर आप समझाना चाहोगे तो किस प्रकार से वो छूट का जो है वो फायदा उठा सकते हैं? उनको किस प्रकार से जो स्लैब बनाई है सरकार ने, वो किस प्रकार की स्लैब है? सरकार ने जो स्लैब बनाया है, पहले 4 लाख तक कोई भी टैक्स पे कोई टैक्स नहीं देना होगा। उसके 4 लाख से लेकर 8 लाख तक आपको 5%, और 8 लाख से लेकर 12 लाख तक 10%। वो जो टैक्स की कैलकुलेशन है, वो टैक्स की कैलकुलेशन के हिसाब से आपको 60,000 रुपए तक जो टैक्स बनता है वो छूट दी गई है। कैलकुलेशन कहने के लिए तो 12 लाख है, पर एक्चुअल में वो 60,000 रुपए टैक्स की छूट है। आपका 60,000 रुपए टैक्स बनेगा, वो 60,000 रुपए टैक्स माफ है, वो उसकी कैलकुलेशन 12 लाख रुपए तक आती है। जहां तक वेतन भोगियों का है, वेतन भोगियों को अलग से 75,000 रुपए की स्टैंडर्ड डिडक्शन में मिलती है। इसका मतलब उनको, वेतन भोगियों को 12,75,000 तक कोई टैक्स देना नहीं है। अगर 12,75,000 से जिसकी इनकम फालतू हो जाती है, तो फिर वो जो टैक्स होगा वो शुरू से लेके आखिरी तक का लगेगा, या फिर जो स्लैब बनाए गए हैं उस स्लैब के अंदर छूट मिलेगी?
देखिए, अगर 12 लाख से ऊपर की अगर आपकी इनकम हो जाती है तो आपको पूरा शुरू से लेकर आखिर तक की जो कैलकुलेशन है उसका टैक्स देना है, यानी उसमें किसी प्रकार की छूट नहीं है। यानी कि 30% जो टैक्स है। हाँ, जिसका जो स्लैब आएगा 15 का आएगा, 20 का आएगा, 30 तक का स्लैब है, सभी स्लैबों में उसी को उसी हिसाब से टैक्स देना है। उनके लिए कोई राहत नहीं है। मान लीजिए आपको एक एक आदमी को सैलरी मिलती है 12 लाख रुपए, एक को मिलती है 13 लाख रुपए, तो 13 लाख रुपए वाले को पूरे पे टैक्स देना है, उसके लिए उसकी कोई छूट नहीं है 60,000 की। मतलब कहा जा सकता है कि जो अधिकारी, बड़े अधिकारी है, उनके लिए छूट इसका कम मतलब हिसाब किताब लग सकता है इसका हाँ, तो। जिनकी ये माना जाए कि जिनकी सैलरी 12 लाख रुपए से ऊपर सालाना है, उसके उनको कोई छूट का कोई फायदा नहीं है, उनको मामूली सा फायदा है, ज्यादा फायदा उनको नहीं हुआ है। ये लोगों, ये जो स्लैब की छूट दी है मिडिल क्लास को, जिनको ये लोग बार बार कहते थे कि हमारी तनख्वाहें, हमारा सैलरी बढ़ गई है, हमारे को छूट दी जाए, सरकार ने यहाँ पर एक बात की है कि सबको 12 लाख रुपए की छूट दे दी। हमारा जितना मानना था उससे ज्यादा छूट देने की सरकार ने कोशिश की है। अब जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है, क्या लगता है सर आपको कि ये टैक्स उसको देख करके नहीं बना दिया सरकार ने? हाँ, ये बात मानने की है कि बार जो नया वेतन आयोग ये आ रहा है उसके अंदर आप लोगों को बहुत सारी इनकम बढ़ जाएगी, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, और एक तरफ से दे दिया रहा है, दूसरी तरफ से ले लेगी वो। मतलब सरकार ने अंदाजा पहले ही लगा लिया अपना कि किस प्रकार से कर्मचारियों को छूट दे करके और फिर दोबारा से पैसे वापस टैक्स ये, के रूप में हाँ, ले ये लेंगे। बिल्कुल सही है कि आपको वेतन एक तरफ से बढ़ाना है और दूसरी तरफ से पैसा भी लेना है आपसे, तो दोनों तरफ को उसको बराबर रखा गया है। पर ये सिर्फ वेतन भोगियों के लिए है, पर आम पब्लिक को तो उनको बेनिफिट दिया है उन्होंने। आम आम लोगों को क्या आम मिलेगा? लोगों को बहुत सारा बेनिफिट है, 12 लाख रुपए इनकम तक कोई टैक्स नहीं देना है। जी जी। व्यापारियों को, जो छोटे व्यापारी हैं, उनको बहुत इससे फायदा होगा। मतलब मध्यम वर्गीय जो परिवार है उनके लिए बेशक से फायदेमंद साबित जो है ये बजट होने वाला है, लेकिन जो उच्च श्रेणी के लोग हैं उनके लिए इनको दिक्कतों भरा ये बजट हो सकता है। हाँ, वो जब बजट जो आठवां वेतन आयोग आएगा उसके बाद उसकी प्रक्रिया को दोबारा से फिर देखना पड़ेगा कि कितनी तनख्वाहें बढ़ती हैं, उसके बाद उसका ध्यान दिया जाएगा कि उनको क्या बेनिफिट हुआ और नहीं हुआ। और अगर बात की जाए आज पूर्ण रूप से जिस प्रकार से निर्मला सीतारमण जी ने पूरे देश भर के लोगों के लिए, हर वर्ग के लोगों के लिए बजट जो है वो पेश किया है। अगर बात की जाए फैक्ट्री मालिकों की, बिजनेसमैन की अगर बात की जाए, तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है इस बजट के अंदर अगर बात की जाए तो? नहीं, जो व्यापारी वर्ग जो नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उसको बोलते हैं एमएसएमई। एसएमई की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है, एसएमई की लिमिट को 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया, तो ये उनके लिए भी तो बेनिफिशियल होगा कि उनको लोन लेने में आसानी होगी। जहां तक किसानों की बात है, किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर जो 3 लाख रुपए तक का लोन मिलता था, अब उनको 5 लाख रुपए तक का मिलेगा। हर तरफ का उन्होंने ध्यान रख के इसको भी लिमिट बढ़ाई गई है। अब ये जो वेतन भोगियों के लिए जो की गई है 12 लाख रुपए तक की, अब इससे जो लोग लोन लेते थे या कोई कोई कर्मचारी अगर अपनी सुविधाओं के लिए या हाउस लोन लेता था, तो उसकी डिडक्शन भी होगी उसमें, क्या लगता है आपको? देखिए, आपने लोन ले, आपकी सैलरी तनख्वाह 12 लाख रुपए है, जैसे पहले बैंक का लोन मिलता था, बैंक के लोन की प्रक्रिया में कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। वो जितना स्लैब मिलता था, बैंक ने जितना अलॉटमेंट टैक्स करना है उन वो उतना ही मिलेगा वेतन भोगियों को। रहा बिजनेस वालों की बात, बिजनेस वाले पहले अपनी लिमिट के हिसाब से 7 लाख रुपए तक का प्रॉफिट दिखाते थे, अब वो 12 लाख रुपए तक पर प्रॉफिट दिखाएंगे, उनको आसानी से और लोन मिल सकेंगे, ये उनका फायदा होगा। मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ सर आपसे। मान लीजिए कोई कर्मचारी है और कर्मचारी ने लोन ले लिया मकान बनाने के लिए। पहले क्या होता था कि उसका जितना इंटरेस्ट होता था वो टैक्स में से माइनस हो जाता था। अब की बार जो अब नया बजट आया है, उसके अंदर क्या लगता है आपको कि इस प्रकार की क्या कोई राहत इससे मिल पाएगी उनको? देखिए, उनको इस प्रकार की कोई राहत नहीं मिलने वाली है। सरकार ने, अगर आप इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपको पुरानी स्कीम के अंदर बेनिफिट लेना पड़ेगा, जो कि पहले भी था और अभी भी है। पहले भी 2 लाख रुपए तक की छूट मिलती थी, अभी भी 2 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। वो उनको पुराना स्लैब अडॉप्ट करना पड़ेगा। नए स्लैब में किसी प्रकार की हाउस लोन की या किसी प्रकार की कोई छूट नहीं है। सीधा अपना इनकम कैलकुलेट कीजिए और अपना टैक्स पे कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, आज इस प्रकार से देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने देश का जो बजट है वो पेश किया है, और बजट के अंदर जिस प्रकार से टैक्स लगाए गए हैं, वो टैक्स में
कर्मचारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद जो है वो साबित ये बजट दिखाई दे रहा है। हालांकि पोपली जी कुछ और बताना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी चीज, जो हमारे ट्रस्ट चलाते हैं उसके अंदर उन्होंने एक प्रावधान किया है कि जो छोटी ट्रस्ट चलाते हैं उन ट्रस्टों को उनकी रिन्यूअल की, जो पहले 5 साल की लिमिट थी, 5 साल में उनको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ता था। सरकार ने छोटी ट्रस्टों को राहत देते हुए उनको 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रावधान किया है। ये एक बहुत बड़ा अच्छा कदम है, ताकि छोटी ट्रस्टें अपना कार्य को सुचारू रूप से कर सकें। और एक चीज और हमारी सीतारमन जी ने आज कही कि फर्स्ट ट्रस्ट देन सिक्योरिटाइज, इसका बहुत बड़ा महत्व निकलने वाला है कि सरकार का कहने का मतलब यह है कि पहले आप व्यापारियों के ऊपर ट्रस्ट कीजिए, अगर वो सही कार्य कर रहे हैं तो उनको छेड़ाछानी ना कीजिए, अगर वो गलत करते हैं, आपको समझ में नहीं आता, तब उनकी स्क्रूटनाइज कीजिए। ये एक हमारी सीतारमन जी ने आज एक बहुत बड़ी भाषण के दौरान में एक बहुत बड़ी बात कही है, फर्स्ट ट्रस्ट देन स्क्रूटनाइज। मतलब कि जो अच्छे उद्योगपति है उनको छेड़छाड़ नहीं की जाएगी, उनको परेशान नहीं किया जाएगा, मतलब ये मेरा कहने का मतलब यही है, उनका यही है कि पहले उनको देखिए, अगर वो सही कार्य कर रहे हैं तो उनको ट्रस्ट करके उनको छोड़ दीजिए, अगर आपको फिर भी लगता है फिर उनको स्क्रूटनाइज कीजिए। बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से आज वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है भारत का, उसके अंदर काफ़ी जो है सहूलियतें भी दी गई हैं। साथ ही अगर आपको अन्य लाभ, पुराने लाभ लेने हैं तो आपको पुरानी ही जो टैक्स की कैलकुलेशन है उसी प्रकार से करनी पड़ेगी। दोनों स्लैब जो है वो आपके लिए रखी गई हैं, पुरानी भी और नई भी। अगर आप अगर आपकी इनकम 12 लाख से वाली इनकम में आना चाहते हैं तो आप नए जो स्लैब है उसके अंदर अब अपना फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपको पुराने फ़ायदे लेने हैं तो आपको पुरानी जो स्लैब्स है उसके अंदर फार्म भरना पड़ेगा, तो ही आपको कोई छूट जो है वो उसके अंदर मिल सकती है। अब देखना होगा कि ये बजट किस प्रकार से आपके लिए फ़ायदेमंद है। आप इसको बिल्कुल समझ भी चुके होंगे, जिस प्रकार से राजेश पोपली जी जिन्होंने आपको पूरा समझाने का प्रयास भी किया है। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर दोबारा मिलेंगे नई खबरों के साथ, नई जानकारियों के साथ। नमस्कार।